एवरीवन, आज हम डेविएशन मेथड ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले भी हम जो है पीछे के 2 वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ के अंदर डेविएशन मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी का जो आगे वाला पार्ट है उसको आज आप डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमने जो प्रत्यक्ष विधि की थी रिग्रेशन निकालने की, उसके बाद हमें जो है विचलन विधि की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से जब हमने डेविएशन निकाला, ये रिग्रेशन निकाला था, तो वो बड़ा ही आसान तरीका था। लेकिन जब हमने रिग्रेशन निकाला, उस रिग्रेशन के जो हमारे पास में एग्जाम्पल है या जो प्रॉब्लम है, अगर उसके अंदर मदों की जो आकार है वो काफ़ी बड़ा होता है, यानी मदें हैं उनका आकार, मान लीजिए कि किसी की वैल्यू 10,000 है, किसी की वैल्यू 2,736 है। तो इस प्रकार जब बड़ा आकार होता है तो उस अवस्था के अंदर कैलकुलेशन करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए उस अवस्था के अंदर जो वो डेविएशन मेथड या जो विचलन विधि है वो आसान रहती है। तो जहाँ पर मदों का आकार बड़ा होता है वहाँ पर विचलन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस विचलन विधि का प्रयोग हम 2 अवस्थाओं में कर सकते हैं। पहला, जब विचलन जो होते हैं वास्तविक माध्य से लिए जाते हैं, यानी आप एक्स बार निकालेंगे सिग्मा एक्स बटा एन, या हमारे जो अदर मेथड है उस मेथड से हम जो है वास्तविक माध्य निकालते हैं और उस माध्य से हम जो है विचलन लेते हैं। और दूसरा हमारे पास में जो मेथड है वो मेथड है विचलन कल्पित माध्य से विचलन लिया जाए, यानी हमारे पास में जो एक्स बार होगा वो हम कल्पित माध्य से निकालेंगे, ए प्लस डी एक्स बाई एन, इस तरीके से अपन निकालेंगे इसको। तो ये हम वास्तविक माध्य समांतर माध्य जब आप लेते हैं, अगर समांतर वास्तविक समांतर माध्य पॉइंट में आता है, जैसे ये आ गया 3.67, तो उस अवस्था के अंदर जब आप विचलन निकालते हैं तो विचलन निकालते समय जो काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि विचलन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में मध्य है उस मध्य में से हम ये घटाते चले जाते हैं हर बार। तो हर बार 3.67 घटाना, उसके बाद उसका जो है वर्ग करना, वो जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस अवस्था के अंदर हम जो है कल्पित माध्य का प्रयोग करते हैं। तो आप ध्यान रखना, अगर आपने माध्य निकाला है, समांतर माध्य निकाला है, अगर उसकी वैल्यू पॉइंटों में आ रही है, दशमलव में आ रही है, तो उस अवस्था के अंदर आप जो है उस विधि को छोड़ करके कल्पित माध्य विधि से जो है आप रिग्रेशन निकालना है वो आपके लिए आसान रहेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इसको। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है विचलन विधि से जो है विचलन विधि का हम प्रयोग करेंगे, और उस अवस्था के अंदर जब जो विचलन है वो कल्पित माध्य से लिए जाए। तो सबसे पहले हमारे सामने जो एक प्रॉब्लम है कि कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन लाइंस फॉर द फॉलोइंग डाटाज। तो इसके अंदर हमें 2 काम करना है। एक तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी आर निकालना है। तो हमें पता है आर की जो वैल्यू होती है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, और सारे का वर्गमूल ये होती है। और 2 रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन ये हमें निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस में बी वाई और वाई इज इक्वल टू ए प्लस में बी एक्स। तो इसको निकालने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत है। और ये जो रिग्रेशन इक्वेशन आप अगर बनाते हैं या रिग्रेशन लाइन आप बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें बी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप ये दोनों कोफिशिएंट निकालेंगे, एक्स ऑन वाई ऑन एक्स के जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे। उसके बाद हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास में एक्स और वाई की जो इक्वेशन बन जाएगी, या जो रिग्रेशन लाइन है वो हमारे पास में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जो है एक टेबल देखते हैं। इस टेबल के अंदर हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 to 9, और वाई की वैल्यू दे रखी है 9, 8, 10, 12, 11, 13, 14, 16, 15। तो इन वैल्यूज के आधार पर हम जो है रिग्रेशन कोरिलेशन निकालेंगे और रिग्रेशन लाइन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में हम ये देखते हैं कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है और जो रिग्रेशन लाइन है उसके फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले आप रिग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला देखते हैं, एक्स ऑन वाई के अंदर हमारा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो क्या होगा, बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई का हमारे पास में जो फार्मूला है वही है सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये जो है हमारे पास में, ये पहले आप
dx और dy की गुणा करेंगे, उसके बाद उसको जोड़ेंगे। और ये हमारे पास में है dx जो है उसका अपन ने जोड़ कर रखा है, उसको अपन ने dy है उसके जोड़ से मल्टीप्लाई करना है। n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्र माइनस सिग्मा डी वाई होल स्क्र, यानी डी वाई का हमें वर्क करना है। और हमारे पास में जो रिग्रेशन इक्वेशन होगी या रिग्रेशन लाइन भी आप बोलते हैं इसको, उसका फार्मूला क्या है, एक्स ऑन वाई की x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ये हमारे पास में जो रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन है, इसके अंदर हमें b तो यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि ये जो b है ये बी एक्स वाई है, तो बी एक्स वाई तो हमारे पास आ गया। इसके बाद दूसरा हमें a चाहिए, तो a का जो फार्मूला है वो क्या रहेगा, a इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी वाई बार, यानी अपन x का जो हमने माध्य निकाला है वो, और जो y का माध्य हमने निकाला है उसकी हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें b की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम b निकालेंगे। ये बी एक्स वाई है, इसको अपन b भी बोलते हैं। तो उसके बाद फिर हम a को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके लिए सबसे पहले हमें एक्स ऑन वाई की जो कोफिशिएंट है वो निकालना है। उसके बाद हम जो है a की वैल्यू निकालेंगे, और जब हमारे पास में a की वैल्यू आ जाएगी फिर हम जो है इस इक्वेशन के अंदर उस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास में रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी। इसी प्रकार से हमारे पास में जो है दूसरी रिग्रेशन जो कोफिशिएंट और जो रिग्रेशन लाइन है वो दूसरी कौन सी है, y ऑन x। तो y ऑन x के अंदर हमारा जो b होगा वो b y x होगा। पहले अपन ने b x y निकाला था, अब हमारे पास है b y x होगा। तो b y x का फार्मूला हमारे पास में क्या रहेगा, ये हमारे पास में फार्मूला रहेगा सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई। ऊपर वाला सेम है जो हमने बी एक्स वाई के अंदर निकाला था, नीचे वाले के अंदर जहां पर वाई स्क्वायर था वहां पर अब की बार एक्स आ जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में बी की वैल्यू आ गई कब, एक्स ऑन वाई ऑन एक्स की अवस्था के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास में रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगी वाई ऑन एक्स की। वाई ऑन एक्स की रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास में होगी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो b की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल गई, लेकिन अब हमें इसके लिए a की वैल्यू चाहिए। तो a को फाइंड आउट करने का जो हमारे पास में फार्मूला होगा वो होगा a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो अब अगर आप यहाँ पर कंपेरिजन करें, ये तो हमारा जो वो एक्स वाई ऑन एक्स है, अगर आप इसी के साथ एक्स ऑन वाई को देखते हैं तो आप देखिए ये ऊपर वाला सेम रहेगा, केवल नीचे वाला चेंज हो जाएगा। एन इंटू जहाँ पर सिग्मा डी एक्स है वहाँ पर डी वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सिग्मा डी वाई सारे का स्क्वायर हो गया। तो नीचे वाले में केवल हमें जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वाई करना है, एक्स ऑन वाई की अवस्था में। दूसरा, जब आप रिग्रेशन इक्वेशन बना रहे हैं तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स की जगह वाई आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई हो गया, और यहाँ पर भी एक्स की जगह वाई चेंज हो जाएगा। तो इस अवस्था के अंदर हमारे पास में ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स बार माइनस बी वाई बार। तो बहुत ही आसान है इस फार्मूले को याद करना। अगर एक चीज़ का फार्मूला हमें याद है एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स, तो दूसरे का आप जो है आसानी से बना सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास में दोनों चीज़ें आ चुकी हैं कि हमें बी एक्स वाई कैसे निकालना है और बी वाई एक्स कैसे निकालना है। उसके बाद में रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई कैसे निकालनी है और रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स कैसे निकालनी है। तो अब हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास में जो है, देखिए आप अगर आप देखोगे तो हमें जो है क्या क्या चाहिए। अगर आप उस फार्मूले की भी बात करें तो एक तो हमें वहाँ पर डी एक्स की आवश्यकता थी, दूसरा हमें डी वाई की आवश्यकता थी, तीसरा हमें डी एक्स स्क्वायर की आवश्यकता थी, और चौथा हमें डी वाई स्क्वायर की आवश्यकता थी। तो आप डी एक्स निकालेंगे, डी वाई निकालेंगे, डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और डी वाई स्क्वायर निकालेंगे। और एक हमें एक्स बार की आवश्यकता है और एक हमें वाई बार की आवश्यकता है और एक हमें एन की आवश्यकता है।
तो इन सब चीज़ों को हम जो है वो कौन सी विधि के द्वारा निकालेंगे, हम जो है इसके अंदर जो हमारे पास में कल्पित माध्य है उससे अब के बारहपा विचलन लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है वो देखिए आप। सबसे पहले हमें जो है dx निकालना है। तो dx क्या होगा, dx इज इक्वल टू x माइनस ए। तो x तो हमारे पास है, इसमें से हमें जो है a को अज्यूम करना है। तो हम जो है इस 5 को अज्यूम कर लेते हैं a। तो यहाँ पर हमारे पास में dx है x माइनस ए और a यहाँ पर 5 लिया गया है। तो प्रत्येक x में से हमें 5 घटाना है। इसमें से 5 -4 आ गया, इसमें से 5, 2 में से 5 -3 आ गया, 3 में से 5 -2 आ गया, 4 में से 5 -1 आ गया, 5 में से 5 0 आ गया, 6 में से 5 1 आ गया, 7 में से 5 2 आ गया, 8 में से 5 3 आ गया, 9 में से 5 4 आ गया। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, dx की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, dx स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग का मतलब जो संख्या है उसको उसी संख्या से भाग दे दीजिए, अगर गुणा कर दीजिए सॉरी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -4 को -4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -3 को -3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा। 4 का वर्ग 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 0 का वर्ग 0, फिर 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो अब हमारे पास में ये क्या आ गया, dx स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसके बाद अब आप चलते हैं y की तरफ। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, आप इसमें से एक किसी को भी अज्यूम कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है आप उसको अज्यूम कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि लगभग आपकी जो है मिडिल वैल्यू हो वो। तो उसी को जो है आप ये अज्यूम करोगे। और उसका जो है सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू है और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उन दोनों को आप जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है उसको आप 2 से भाग दे दीजिए 5। तो इसके जो नियरेस्ट या एग्जैक्ट है उसको आप ये अज्यूम कर लीजिए। तो इसमें आप ये देखते हैं कि सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 8 है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू 15 है। 15 और 8 है 23। 23 को अगर आप 2 से भाग देंगे तो ये 11.5। तो इसमें आप हम 11 को भी अज्यूम कर सकते हैं और 12 को भी अज्यूम कर सकते हैं, आप किसी को भी अज्यूम कर लीजिए। हमने जो है 12 को यहाँ पर ए अज्यूम कर लिया है। तो सबसे पहले हमें चाहिए डी वाई, और डी वाई हमें पता है क्या है, वाई माइनस ए। यानी प्रत्येक वाई की वैल्यू में से हम ए घटाएंगे, और ए हमने कितना लिया है 12। तो 9 में से 12 गया -3, 8 में से 12 गया -4, 10 में से 12 गया -2, 12 में से 12 गया 0, 11 में से 12 गया -1, 13 में से 12 गया 1, 14 में से 12 गया 2, 16 में से 12 गया 4, 15 में से 12 गया 3। तो हम जो इसको कर सकते हैं ऐसे। तो इसके बाद ये क्या आ गया हमारे पास में, डी वाई आ गया। अब हमें डी वाई का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस जो वो हट जाएगा इनके आगे से, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर फिर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ये आ गया हमारे पास में। अब हमें क्या करना है इसके बाद में, ये चीज आ गई। अब हमें चाहिए dx dy, यानी हमारे पास में ये जो dx की वैल्यू है और ये हमारे पास में dy की वैल्यू है, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो इसको अगर आप करेंगे -4 इंटू -3, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 12, -3 इंटू -4 ये भी 12 आ जाएगा, -2 इंटू -2 ये 4 आ जाएगा, -1 को 0 से गुणा करेंगे 0, इसके बाद फिर से ये 0, इसके बाद 1 और 1 की गुणा 1, 2 और 2 की गुणा 4, 3 और 4 की गुणा 12, 4 और 3 की गुणा 12। तो ये हमारे पास में सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब हमें इनका सिग्मा निकालना है। सबसे पहले हम n निकालेंगे। x का n भी 9 है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 9, y का भी 9 है, ये आपको एक जैसा मिलेगा। इसके बाद में सिग्मा dx, अगर आप इन सभी को जोड़ते हैं, माइनस एक तरफ कर लेते हैं प्लस एक तरफ कर लेते हैं 0 आता है। अगर आप dx स्क्वायर का जोड़ करते हैं तो ये हमारे पास आता है 60। अगर आप सिग्मा dy निकालते हैं, यानी माइनस एक तरफ और प्लस एक तरफ करके अगर आप इनको देख करेंगे तो ये हमारे पास 0 आएगा। और सिग्मा dy स्क्वायर हमारे पास 60 आ रहा है। और dx dy का सिग्मा
तो वो हमारे पास में 57 आ रहा है। तो इन सभी को हमें जोड़ लेना है। तो अब हमारे पास में सभी की वैल्यूज आ गई, जो वैल्यूज हमें चाहिए वो। अब हम निकालते हैं एक्स बार और वाई बार। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। तो ए हम सबसे पहले आप एक्स बार निकाल रहे थे, इसका ए हमने कितना ज्यूम किया था 5। तो 5 जमा ये फार्मूला जो है ए प्लस सिग्मा डी एक्स बटा एन है। तो ए हमारा कितना हो गया 5 बटा सिग्मा डी एक्स कितना है 0, 0 बटा 9, 0 बटा 9 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में एक्स बार की वैल्यू आ गई 5, यानी एक्स का माध्य है वो कितना आ गया 5। अब आप देखते हैं वाई का माध्य। तो वाई का माध्य वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस, जहाँ पर सिग्मा डी एक्स था वहाँ पर सिग्मा डी वाई आ जाएगा। तो ये फार्मूला क्या बनेगा ए प्लस सिग्मा डी वाई बटा एन। तो सिग्मा डी वाई की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू हमारे पास में 12 है। तो 12 जमा 0 बटा 9, 0 बटा 9 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में वाई बार आ जाएगा 9। तो अब हमारे पास में सिग्मा डी एक्स भी है, सिग्मा डी एक्स स्क्र भी है, सिग्मा डी वाई भी है, सिग्मा डी वाई स्क्र भी है, सिग्मा डी एक्स डी वाई भी है हमारे पास में, और एक्स बार भी हमारे पास में, और वाई बार भी हमारे पास में है। तो जो चीज़ें हमें चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें अब हमारे पास में उपलब्ध है। अब हम इनको केवल फार्मूले में पुट करेंगे। तो आइए सबसे पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई का ये हमारे पास में फार्मूला है सिग्मा डी एक्स वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्र माइनस सिग्मा डी वाई होल स्क्र। और सिग्मा डी एक्स हमारे पास कितना है 0, सिग्मा और एन की वैल्यू हमारे पास 9 है, सिग्मा डी एक्स स्क्र हमारे पास 60 है, और सिग्मा और डी वाई की वैल्यू हमारे पास में 0 है, सिग्मा डी वाई स्क्र की वैल्यू हमारे पास 60, और सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू हमारे पास में 57 है। तो अब हम जो है इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर जो है यहाँ पर n है, ये ध्यान रखना, इसके अंदर क्या है n है, n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स डी वाई एन इंटू ये अपने पास में है। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा n, पीछे जहाँ पर हमने ये शुरू में फार्मूला बनाया था वहाँ पर भी आप ध्यान रख लेना, वहाँ पर भी n इनके आगे होगा। ये बाई मिस्टेक उसमें जो है n लिखा नहीं गया। तो n 9, सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 57, सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू कितनी है 57 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास में सिग्मा डी एक्स 0 है, तो 0 गुणा सिग्मा डी वाई कितना है 0 है। तो ये आ गया हमारे पास में 57 माइनस, तो 0 से 0 गुणा करेंगे आप, तो ये 0, इसके बाद 9 गुणा 60। तो अगर आप इस 9 गुणा यहाँ पर हमारे पास में 75 की जगह 57 है, तो 9 गुणा 57 माइनस 0 बटा 9 गुणा 60 माइनस फिर ये यहाँ पर क्या है सिग्मा डी वाई उसका स्क्वायर है। तो सिग्मा डी वाई कितना हमारे पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो अगर अपन 9 की और 57 की गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 513 बटा 9 की और 60 की गुणा करते हो 540। तो हमारे पास में b की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एक्स वाई कहो या b कहो, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 0.95। तो ये हमारा जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया एक्स ऑन वाई। इसके बाद आप देखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं। अब आप हमें पता है कि एक्स ऑन वाई की रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो हमने b की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू आई थी हमारे 0.95। तो अब हमें a की वैल्यू चाहिए, और a की वैल्यू हमें पता है क्या है, a इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी वाई बार। अब हमें x बार और y बार की वैल्यू दे रखी है। x बार हमने निकाला था 5 आया था, और y बार हमने निकाला था 12 आया था, और अब बी एक्स वाई जो हमने निकाला था वो 0.95 आया था।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू निकालेंगे। अब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू का फार्मूला क्या है, एक्स बार, तो एक्स बार की जगह अपन ने 5 लिख दिया। फिर माइनस बी, बी की हमने निकाल लिया था, ये रही बी की वैल्यू 0.95, और वाई बार हमारे पास में 12 है, तो ये हमने इस इक्वेशन में लिख दिया। इसके बाद अगर आप इसको आगे सोल्व करते हैं तो आ जाता है 5 माइनस 11.4, अगर आप इसको घटाते हैं तो आ जाता है हमारे पास में माइनस 6.4। तो हमारे पास में ए की वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास ए की वैल्यू आ गई तो इस वैल्यू को इसमें पुट करना है, हमें ए और बी की वैल्यू को हमें पुट करना है इसके अंदर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू -6.4 प्लस बी की वैल्यू 0.95 और वाई। अगर हमें वाई की वैल्यू दे रखी है तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज हमारी इक्वेशन ये बन गई। रिग्रेशन लाइन को या रिग्रेशन इक्वेशन को एक्स ऑन वाई ये तैयार है। ये रही हमारी रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। इसके बाद में हम रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालते हैं वाई ऑन एक्स। इसमें भी हमारा जो फार्मूला, इस फार्मूले के अंदर यहाँ पर एन आएगा, एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्र माइनस सिग्मा डी वाई होल स्क्र। और हमारे पास में ये एन की वैल्यू 9 है, सिग्मा डी एक्स 0, डी एक्स स्क्र 60 है, सिग्मा डी वाई 0 और सिग्मा डी वाई स्क्र 60 है, और सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारे पास में 57 है। तो अब हम बी वाई एक्स निकालते हैं। तो बी वाई एक्स हमारे पास में अब आप पुट करेंगे, यहाँ पर एन है, तो एन कितना है 9 गुना सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू 57 है, तो 9 गुना 57 माइनस सिग्मा डी एक्स 0 है इंटू सिग्मा डी वाई 0 है, तो हमारा ऊपर वाला सोल्व हो गया। 9 गुना 57, इसके बाद नीचे जो हमें दिया गया है एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्र, तो एन 9 है, सिग्मा डी एक्स स्क्र हमारे पास में 60 है, तो 9 गुना 60 माइनस सिग्मा डी एक्स इसका स्क्र, तो सिग्मा डी एक्स हमारे पास 0 है, तो 0 का स्क्र 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर अपन 9 को 57 से गुणा करते हैं तो 513, और अगर अपन 9 को 60 से गुणा करते हैं तो 540, तो 513 बटा 540 हमारे पास में आ जाएगा 0.95। तो हमारे पास में बी वाई एक्स, या इसको अपन बी बोलते हैं एक्स ऑन वाई का, तो वो आ जाएगा 0.95, और बी एक्स वाई भी हमारे पास में 0.95 ही आया था। तो हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लिया। अब हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई ऑन एक्स, वाई ऑन रिग्रेशन इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब हमें पता है हमें a चाहिए, क्योंकि b तो हमने निकाल लिया 0.95 है। a अगर आप निकालते हैं तो a का फार्मूला है y बार इज इक्वल टू बी एक्स बार। x बार और y बार की वैल्यू हमने निकाल ली और b की वैल्यू भी हमने निकाल ली। तो अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो a इज इक्वल टू वाई बार यानी 12 माइनस बी की वैल्यू है 0.95 इंटू एक्स बार 5 है। तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर आप इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 12 माइनस 4.75, और अगर आप इसमें से ये घटाते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा 7.25। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब इस इक्वेशन में देखिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और बी चाहिए। बी हमारे पास ये रहा, ए हमारे पास ये रहा। तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए की जगह पर क्या रख देंगे 7.25 प्लस बी की जगह 0.95 एक्स। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई एक्स ऑन वाई, सॉरी वाई ऑन एक्स, ये रही। अब हमारे पास में दोनों इक्वेशन आ गई, एक्स ऑन वाई भी और वाई ऑन एक्स। अब हमें केवल एक चीज निकालनी बच गई है और वो चीज है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हमारे पास में फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स सारे का वर्गमूल।
तो बी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.95 इंटू बी वाई एक्स की हमारे पास वैल्यू है 0.95 सारे का वर्गमूल। अगर आप इसका इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करके इनका वर्गमूल निकालते हैं तो ये आता है 0.95 प्लस का। तो इसी के साथ हमारा जो ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो कंप्लीट है और इसके साथ हमारा जो ये टॉपिक है वो भी कंप्लीट है। धन्यवाद।